जुगसलाई नगर अगर परिषद की जब हम बात करेंगे, आप जब देखते हैं कि 1984 से चल रहा समस्याओं की बात करेंगे तो यहाँ पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सिटी का एक तरीके से बिजनेस हब है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है 80% लोगों का होल्डिंग टैक्स तो मिलता है लेकिन अपने घर पर मालिकाना हक नहीं है। साफ सफाई, रोड, सड़क, ये तो बिजली, ये तमाम सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन सबसे बड़े जो हमने आपको समस्या बताया, लोगों का घर का मालिकाना हक कौन दिलाएगा और किस तरीके से दिलाएगा। सवाल भी पूछेंगे उन लोगों से जो यहाँ के कुर्सी पाने के लिए अपना दम भर रहे हैं, जो जोर शोर से लगे हुए हैं, जो अपने को सच्चे सेवक बता रहे हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा। और अभी मुश्किलें और झटके और लगने बाकी हैं, इसलिए सारे पत्ते अभी नहीं खुले हैं, अभी पत्ते खुलने वाले हैं। रिजर्वेशन को लेकर, सीटों को लेकर, हालांकि महिला पुरुष तो तय हो चुका है, लेकिन चेयरमैन का सीट किसके हिस्से में जाएगा, आरक्षण पर जाएगा, महिला के हिस्से में जाएगा, वो तय होना बाकी है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जुगसलाई नगर परिषद के चुनाव में आपका स्वागत है। उसका आगाज अब हो रहा है। चुनाव आयोग ने बहुत कुछ एक तरीके से वार्डों का गठन हो गया है। 22 वार्ड के आसपास में जुगसलाई नगर परिषद में है। 50,000 के लगभग जो है मतदाता हैं और उसके साथ ही 10 वार्ड को महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया है, बाकी वार्ड पुरुषों के लिए है। इसके साथ ही जुगसलाई नगर अगर परिषद की जब हम बात करेंगे, आप जब देखते हैं कि 1984 से चल रहा और 40 साल बाद चुनाव हो रहा है और झारखंड बनने के बाद पहला ये नगर निगम का चुनाव और उसमें जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है। बड़ा ही दिलचस्प चुनाव है। जब आप चुनाव की और समस्याओं की बात करेंगे तो यहाँ पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सिटी का एक तरीके से बिजनेस हब है। थोक से लेकर आपके खुदरा मार्केट तक लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। एक तरीके से दिल्ली का जो पुराना दिल्ली मार्केट है, चांदनी चौक कहे जाने वाले, उसी तर्ज पर ये जुगसलाई भी बना है और उसकी बनावटी है और वैसे ही यहाँ बिजनेस व्यापार है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, 80% लोगों का होल्डिंग टैक्स तो मिलता है लेकिन अपने घर पर मालिकाना हक नहीं है, मतलब उन्हें घर का कागज़ नहीं है। इसलिए कि इस तरीके से जिस तरीके से आवास उन्होंने बनाया है, इसलिए और किसी ज़माने में राजा का ये भूमि हुआ करता था, लेकिन आज भी जो इस पर रहने वाले लोग हैं उनको उनके नाम से कागज़ नहीं मिला है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ साफ सफाई से भी ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या उन्हें घर का अपना मालिकाना हक मिलना है। होल्डिंग टैक्स बड़ा एक मुद्दा है। आपने देखा था कि होल्डिंग टैक्स कई गुना तक सरकार ने बढ़ा दिया है, हालांकि अभी चुनाव तक उस पर रोक लगाया गया है, लेकिन ये होल्डिंग टैक्स का रोक भी सिर्फ चुनावी स्टंट ही साबित होगा, क्योंकि आगे क्या होगा उस पर रणनीति सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है, बस सिर्फ टाल दिया गया है। लेकिन आगे किस तरीके से यहाँ की जनता होल्डिंग टैक्स भरेगी उसका रास्ता साफ नहीं है। क्या जब फिर से चुनाव खत्म होगा और होल्डिंग टैक्स का जीन एक बार फिर से बाहर निकलेगा तो उसका रास्ता क्या होगा, उसको लेकर भी लोगों के दिल में बड़ा असमंजस है। और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई ये जो रोक लगी है क्या ये परमानेंट है या हम जो टैक्स जमा करें किस आधार पर करें। ये सारे सवाल होंगे, ये सारे मुद्दे होंगे। साफ सफाई, रोड, सड़क, ये तो बिजली, ये तमाम सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन सबसे बड़े जो हमने आपको समस्या बताया, लोगों का घर का मालिकाना हक कौन दिलाएगा और किस तरीके से दिलाएगा, ये भी आपको स्पष्ट करना होगा। और उसके साथ ही आप जिस तरीके से इन गलियों में निकलेंगे, बड़े से बड़े दुकान हैं, थोक मार्केट है, लेकिन पार्किंग की जगह नहीं है। हमेशा भीड़ और जाम से जो है एक तरीके से भरी रहती है। तो ये बड़ी समस्या है। इन तमाम समस्याओं को हम टटोलेंगे, बताएंगे, रखेंगे। सवाल भी पूछेंगे उन लोगों से जो यहाँ के कुर्सी पाने के लिए अपना दम भर रहे हैं, जो जोर शोर से लगे हुए हैं, जो अपने को सच्चे सेवक बता रहे हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा और टटोला जाएगा कि उनमें उनके जो है वादों में कितना दम है, कितना वो जुगसलाई नगर को परिषद को जानते हैं। वो सारी सवालें पूछे जाएंगे। लेकिन एक आग्रह होगा कि जब वार्ड 65 का अगर आप चुनाव करिएगा तो इस बार जाति और धर्म के नाम पर नहीं, और कम से कम एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार तय करिएगा। सबसे बड़ा दिलचस्प तो हो गया है कि जो चुनाव आयोग ने चेयरमैन और तमाम चुनाव लड़ने के लिए एक तरीके से योग्यता का उन्होंने किया है, घोषणा किया है। 2 बच्चे
2 बच्चे अगर होंगे और 2 से अधिक होंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस घोषणा के बाद तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों का सपनों पर जो है पानी फिर गया है। जो सालों से तैयारी कर रहे थे कि हम चेयरमैन ही एक ही बार जो है चुनाव में उतरेंगे और चेयरमैन का ही सीट पक्का करेंगे, उनके उम्मीदों पर एक तरीके से पानी फिर गया। उनकी मेहनत बेकार हो गई है, उनके सपने टूट गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करें। अब दूसरे तीसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से ये अपना, अब तो इसलिए कि सामने से जो ये था सपना था वो टूट गया है, तो पीछे किस तरीके से पीछे के दरवाजे से अपना सपना पूरा करें, कुर्सी पर राज करने का वो एक तरीके से रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि जो चुनाव आयोग ने नियम कानून तय किया है उसके वजह से बहुत सारे लोग अयोग्य हो गए हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। और अभी मुश्किलें और झटके और लगने बाकी हैं, इसलिए सारे पत्ते अभी नहीं खुले हैं, अभी पत्ते खुलने वाले हैं रिजर्वेशन को लेकर, सीटों को लेकर। हालांकि महिला पुरुष तो तय हो चुका है, लेकिन चेयरमैन का सीट किसके हिस्से में जाएगा, आरक्षण पर जाएगा, महिला के हिस्से में जाएगा, वो तय होना बाकी है। तो अभी बहुत कुछ है और ये चुनाव निर्धारित करेगा यहाँ का लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात इस जनता समझेगी तो अपने मत का सूझबूझ से उपयोग करेगी, नहीं तो ये आप जो नई बिल्डिंग बनी है ना, ये आपको एक तरीके से यहाँ पर अखाड़ा बनते हुए दिखेगा और यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा की तरह कुर्सियाँ चलती हुई भी दिखेंगी अगर आपने अच्छे उम्मीदवारों को, वार्ड पार्षदों को जिताकर नहीं भेजा तो बस ये शुरुआत हो चुकी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक नगर परिषद और एक एक गलियों से आपको खबर बताते रहेंगे, वो भी सिर्फ वीडियो और लाइव के माध्यम से आपको दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे भी जहां ज़रूरत है कि आप अपने मत को किस तरीके से प्रयोग करें। ये हमारी कोशिश होगी मतदाता जागरूकता की भी, एक वोटर के रूप में जागरूक करने की, ये तमाम सारी कोशिश होगी। लेकिन आपको इसके लिए हमें प्यार देना होगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, ताकि हम उसी ताकत से आपको दिखाते और बताते रहें। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।